बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, इसकी 1.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरानी बात, दो फंक्शन उसने दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, फंक्शन दो दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जो आपके सामने है। चार डिमांड्स हैं उसकी। नंबर 1 उसकी डिमांड है एफ ओ जी ऑफ एक्स मालूम करें, यानी कि एफ को अप्लाई कर दें जी ऑफ एक्स पर। तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले एफ ओ जी जो उसने दिया हुआ है उसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ को अप्लाई कर दें जी ऑफ एक्स पर। एफ वैसे ही आ गया। जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देखी, ये देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू एज इट इज़ वो पूरी की पूरी उठाकर इसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्या कहता है, तरीका वही जो पहले हमने सीखा हुआ है कि एफ नामी जो फंक्शन है उसके पास चले जाइए, पूरा फंक्शन यहाँ से देख कर लिख लें, लेकिन जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पर ये लिख दें। देखिएगा पूरा फंक्शन जो था वहाँ से देख के लिख लिया 1 ओवर दिस, और एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू जो है, फिर देखिएगा एक दफ़ा फंक्शन जो है वो पूरा वहाँ से देख के लिख लिया 1 ओवर दिस वन ओवर दिस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ एक्स है, एक ही जगह पे एक्स है, उसकी जगह पर यहाँ से देख के उसकी वैल्यू जो है पुट कर दी। उसको स्केयर ओपन किया, सिंप्लीफाई करते करते कॉमन शॉमन निकाल के ये हमारा जो है ये आंसर आ गया। देख लीजिए, इसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो फिर इसे दोबारा से देख लेते हैं। एफ ऑफ दिस का मतलब है एफ नामी फंक्शन को पूरा लिख लें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू उठा पुट कर दें, बाकी उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है सारी जी। इसी का बी पार्ट, अब उसमें उसकी जो डिमांड है, फंक्शन तो वही है, वो जो दो फंक्शन उससे दिए हुए हैं, एक एफ और एक जी, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो है जी ओ एफ मालूम करें, जी को ऑपरेट कर दें, जी को अप्लाई कर दें, ऑपरेट कर दें, जी को ऑपरेट कर दें किस पर, जिसके आगे एफ ऑफ एक्स। जी वैसे आगे एफ ऑफ एक्स ही वहाँ से देख के वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब ये क्या कहता है, कहता है जी के पास चल जाओ, पूरा जी जो भी है एज इट इज़ लिख लो, और उसमें जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वो यहाँ पे लिख, उसकी जगह पे ये लिख दें। पूरा जी नामी फंक्शन लिख लिया, जहाँ पर एक्स नज़र आ रहा था उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद सिंप्लीफाई किया, स्केयर अलग-अलग करना, स्केयर अलग-अलग कर दिया ऊपर नीचे, ये देखिए। उसके बाद ये क्या किया, एलसीएम ले लिया, स्केयर जो होल स्केयर है वो ऊपर चल रहा है, वो वैसे का वैसे चल रहा है। ये हो गया जी बी पार्ट। सी पार्ट में कहता है एफ ओ एफ मालूम करें, यानी कि एफ को ऑपरेट कर दें एफ पर, एफ को ऑपरेट कर दें एफ पर। एफ वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे इसकी देख के वैल्यू वहाँ से पुट कर दी। अब इसका क्या मतलब है, एफ नामी फंक्शन जो है वो लिख लो पूरा, और उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये लिख दो। पूरा फंक्शन लिख लिया, एक्स की खाली जगह छोड़ दी, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, इसको अलग-अलग इसका एलसीएम ले लिया, और फिर अंडरूट को जो है वो ऊपर नीचे जो है वो अलग-अलग कर देंगे। ये देखिए अगले स्टेप में अंडरूट को ऊपर और नीचे जो है वो अलग-अलग कर दिया। अब रूल्स के मुताबिक ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये आ गया। ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसको पावर की फॉर्म में लिख लें 1/2, और फिर ये अंडरूट जो ख़त्म करेंगे 1/2, दो 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो पावर में क्या आ जाएगा 1/4। नीचे जो चीज़ चल रही है वो एज इट इज़ वैसे चल रही है। डी पार्ट में कहता है जी को जी पे अप्लाई कर दें, जी को ऑपरेट कर दें जी पर, जी को ऑपरेट कर दें जी पर। ये जी वैसे आ गया, ये जी की वैल्यू देख के वहाँ से पुट कर दी। अब इसका क्या मतलब है, पूरे फंक्शन जी फंक्शन जो है उसे लिख लें, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये लिख दें। पूरा फंक्शन लिख लिया जी नाम में, और उसमें जहाँ एक्स था उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी। उसके बाद 2 2 4 हो गया। इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपन करेंगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस तरह ये चारों पार्ट जो है वो इस फंक्शन के जो दो फंक्शन थे उसके लिए करें। इसका जो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें उसने फंक्शन जो दिए हुए हैं एफ और जी, ये दो फंक्शन दिए हुए हैं। वैसे अब इतना स्टूडेंट को प्रैक्टिस हो गई है तो उसे खुद करने चाहिए ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देखते हैं इसे। पहला पार्ट
जी एफ़ को अप्लाई कर दें जी पर, कैसे लिखते हैं इस तरह, एफ़ वैसे ही आ गया, जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो उसने दी हुई है, कहाँ दी हुई है जी, ये दी हुई है वैल्यू, वो उठा के वहाँ से देख कर वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, एफ़ नामी फंक्शन जो उसने दिया हुआ है उसके पास चले जाओ, पूरा फंक्शन लिख लो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये लिख दो, ऐसे ही किया। देखिए अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, पावर 4 को अलग-अलग कर लिया, सिंप्लीफिकेशन ये देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन वगैरह। वैसे ये जो सिंप्लीफाई करना है ये आपको खुद करना चाहिए। बहरहाल ये देख लीजिए सिंप्लीफाई, ये क्या किया हुआ है, इसके बाद ये स्टेप एलसीएम ले लिया, फिर ये क्या स्टेप किया हुआ है, कॉमन निकाल लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, जो असल काम है वो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, यहाँ पे इस जगह पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होती है, वो जैसे भी आपका दिल करे आप उसको कर सकते हैं। ये ए पार्ट था। अब इसी के लिए वो जो बी पार्ट है उसमें वो कहता है कि जी को ऑपरेट कर दो एफ़ पर, जी को अप्लाई कर दो एफ़ पर, जी वैसे ही आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, जी ऑफ दिस का मतलब है जी नामी फंक्शन पूरा लिख लो और उसमें जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह पर ये पुट कर दो, ये पुट कर दिया, सिंप्लीफाई ज़्यादा जितना भी हो सकता था वो कर लिया। सी पार्ट में कहता है एफ़ को एफ़ पे अप्लाई कर दो, एफ़ को एफ़ पे अप्लाई कर दो, एफ़ वैसे ही आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इसका क्या मतलब है, एफ़ नामी फंक्शन को पूरा लिख लो और उसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे ये लिख दो, तो वहाँ से आखिरी पार्ट जी को जी पे अप्लाई करना, जी ऑफ एक्स, जी वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। इसका क्या मतलब है, जी नामी फंक्शन पूरा लिखो और उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दी। आगे सिंप्लीफिकेशन है, देख लीजिए, बहरहाल अंडरूट लहदा किया, ये ऊपर चला गया, रूल्स के मुताबिक ये बन गई फॉर्म। अब इस 2 को 2 दफ़ा अंडरूट में लिख लिया, क्या फ़ायदा हुआ, एक कैंसिल हो गया, एक रह गया, ये दोनों क्योंकि अंडरूट के अंदर हैं, एक अंडरूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गए। दिस इज़ द आंसर।